नमस्कार, वरुण चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रूमा बंसल। एएमयू के 100 साल वास्तव में बेमिसाल रहे। इतना ही नहीं, शोध के क्षेत्र में यह विश्वविद्यालय मील का पत्थर साबित हो रहा है। आपको बता दें कि सन 1877 में सर सैयद अहमद खान ने यहां मदरसे के बाद मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की आधारशिला रखी थी, जिसके बाद आज से 100 साल पहले 1 दिसंबर 2020 को ब्रितानी हुकूमत ने इस कॉलेज को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाया। तो आइए वरुण चैनल की इस खास रिपोर्ट में जानते हैं इस तालीमी इदारे का सुनहरा अतीत। 1 दिसंबर 1920 को आज से 100 साल पहले मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। आपको बता दें कि सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में एक मदरसा बनाकर आधुनिक शिक्षा की नींव रखी थी, जबकि सन 1857 की क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण समय सन 1875 का था, जब सर सैयद साहब ने भारत के शैक्षिक और सामाजिक इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। बताया जाता है कि सन 1877 में मदरसे से मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की आधारशिला रखी गई और MAO कॉलेज को ब्रिटानी हुकूमत ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा 1920 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया। खास बात यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 100 साल पूरे होने पर उपलब्धियों का जश्न मना रहा है। सूत्रों की माने तो वर्तमान में विश्वविद्यालय के अंदर 130 डिपार्टमेंट और 350 से अधिक कोर्स उपलब्ध हैं। यहाँ छात्रों की संख्या करीब 30,000 के आसपास है और 80 हॉस्टल, 1400 कर्मचारियों का स्टाफ और 6000 टीचिंग स्टाफ यहाँ पर कार्यरत है। इसके साथ ही हर साल 500 विदेशी स्टूडेंट AMU में हर साल एडमिशन लेते हैं। इस दौरान यूनिवर्सिटी ने बहुत तरक्की की है, जबकि इसमें पढ़े हुए छात्र पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। यहाँ के पढ़े हुए छात्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री बने, साथ ही भारत रत्न से भी नवाजे गए। इतना ही नहीं, यहाँ के पढ़े हुए छात्र पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी रहे, जबकि यहीं के पढ़े हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन और खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न मिल चुका है। यहाँ विश्वविद्यालय बनने के 100 वर्ष पूरे होने पर कैंपस में जश्न का माहौल है, जबकि विश्वविद्यालय कैंपस को सतरंगी रोशनी से सजाया गया है। इसके अलावा 100 साल पूरे होने की यादगार में सेंटेनरी गेट बनाया गया है। हालांकि कोरोना वायरस के चलते छात्रों की संख्या काफी कम है, लेकिन बावजूद इसके 100 साल पूरे होने पर दुनिया भर में वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्वविद्यालय की नींव रखने के वक्त सर सैयद अहमद खान ने जमीन के अंदर एक कैप्सूल भी डाला था, जिसके संबंध में जनसंपर्क विभाग के अधिकारी राहत अबरार बताते हैं कि 8 फरवरी 1877 में जब फाउंडेशन स्टोन में रखा गया था, उस समय 4 टन के लोहे के बक्से में डॉक्यूमेंट और कुछ सामग्री जमीन के अंदर रखी गई थी। उन्होंने बताया कि कर्नल ग्राहम ने इसका अपनी किताब में भी जिक्र किया और उससे संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं। उन्होंने बताया कि सन 1877 में वायसराय लॉर्ड लिटन के समय यह फाउंडेशन स्टोन में डाला गया था। राहत अबरार के अनुसार सर सैयद अहमद खान की मौजूदगी में यह काम किया गया था और उन्होंने बताया कि अभी कोशिश होगी कि जो कैप्सूल स्ट्रेची हॉल में सर सैयद अहमद खान ने डलवाया था उसको निकाला जाए, जिसके आधार पर बहुत सी बातें पता चलेंगी। वहीं राहत अबरार ने बताया कि 100 साल पूरे होने पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है जो 100 साल की तरक्की का है। उसे भी टाइम कैप्सूल में फिट करके विक्टोरिया गेट के सामने जमीन के अंदर डाला जाएगा। इधर मुस्लिम विश्वविद्यालय में ST, SC और OBC आरक्षण और अल्पसंख्यक स्वरूप को लेकर उठने वाले विवाद पर PRO राहत अबरार ने कहा कि बुनियादी तौर पर इंस्टीट्यूट को मुसलमानों ने तैयार किया है, लेकिन सर सैयद अहमद खान ने स्पष्ट किया था कि तालीम के लिए इसके दरवाजे सभी धर्म के छात्रों के लिए हमेशा खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस विश्वविद्यालय के पहले छात्र इगलास के रहने वाले ईश्वरी प्रसाद थे और यहाँ पहला ग्रेजुएट भी गैर मुस्लिम था। उन्होंने बताया कि दाखिले के लिए सभी धर्मों के लोगों का यहाँ पर स्वागत है। उन्होंने बताया कि 1920 के एक्ट में शर्त थी कि कोर्ट का मेंबर सिर्फ मुस्लिम होगा और विश्वविद्यालय का कुलपति भी मुसलमान होगा। उन्होंने बताया कि AMU के अल्पसंख्यक स्वरूप का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए वह इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। 1 दिसंबर 1920 को यूनिवर्सिटी वजूद में आई तो उस वक्त सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ स्टडीज़ जो थे वो सिर्फ 13 थे। आज डिपार्टमेंट की तादाद 120 हो गई है। 350 से ज़्यादा कोर्स इस यूनिवर्सिटी में शुरू हो गए हैं और 35,500 के करीब तालिब इल्म इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं।
और 1500 के करीब असातिज़ा हैं। और इस 100 साल में यूनिवर्सिटी ने बहुत तरक्की की और सबसे बड़ी तरक्की ये है कि इस इदारे के पढ़े हुए तालिब इल्म दुनिया का कोई ऐसा खित्ता नहीं है जहाँ न गए हों। और क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक तहरीक से वाबस्ता है तो लोग जो है वो बहुत ही अपने इदारे को बड़ी उससे देखते हैं, अक़ीदत से देखते हैं और वो हमेशा हर जगह इस यूनिवर्सिटी की तौसी और तरक्की के लिए कोशा रहते हैं। और हर साल पूरी दुनिया में 17 अक्टूबर को सर सैयद डे मनाया जाता है। तो 100 साल होने पर क्या कर रही है? तो यूनिवर्सिटी यही तमाम कर रही है, क्योंकि कोरोना है तो कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन जैसे ही कोरोना ख़त्म होगा तो हम ऑफलाइन भी फंक्शन करेंगे। इस वक्त हमने आप सामने देख रहे हैं ये गेट जो है ये 100 साल की एक किस्म की जिंदा अलामत है। और इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि टाइम कैप्सूल भी एक दफन किया जा रहा है। दूसरा ये कि एक तारीख 100 साल की जो पिक्टोरियल हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वो भी रिलीज़ होगी और उम्मीद है कि सदर जमहूरिया रिलीज़ करेंगे। और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं और इंशाल्लाह जैसे जैसे हालात बेहतर होंगे वो हम इसको प्रोग्राम को मुनक़िद करते रहेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बीते 100 साल हो चुके हैं। इसको लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने अब एक कैप्सूल का इंतज़ाम किया गया है। इस कैप्सूल के माध्यम से 100 साल बीते हुए सभी पन्नों को अब इस कैप्सूल के माध्यम से आने वाले 100 साल के लोगों 100 साल हो जाने के बाद लोगों को इसकी सौगात दी जाएगी। फ़िलहाल 100 साल हो जाने के बाद कहीं ना कहीं एएमयू में जो जश्न का माहौल था वो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस ने फीका कर दिया, परंतु इसके बावजूद भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पूरी रोशनी से सजाया जा रहा है। अब देखना होगा कि ये बीते 100 साल के बाद अब 100 साल आ जाने के बाद इस कैप्सूल के माध्यम से छात्रों को क्या नॉलेज मिलेगी। इधर इस खबर के लिए मेरे सहयोगी प्रदीप पंडित के साथ मैं वसीम सलमानी, वरुण न्यूज़ 18 अलीगढ़।